नमस्कार बच्चों, साइंस एजुकेशन बोर्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना सिखाएंगे। ठीक है, इसका सूत्र होता है cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, जहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 होते हैं दिक् अनुपात। क्या होते हैं? दिक् अनुपात। ठीक है। नंबर दो रेखाओं के बीच की दूरी d बराबर मॉड b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 का मोड अपॉन b1 क्रॉस b2 का मोड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमारे सूत्र हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा x प्लस 3/3 बराबर y माइनस 1/5 बराबर z प्लस 3/4 और x प्लस 1/1 बराबर y माइनस 4/2 बराबर z माइनस 5/2। हमको निकालना है इनके बीच का कोण। बीच का कोण ज्ञात करो। ठीक है, x प्लस 3/3 बराबर y माइनस 1/5 बराबर z प्लस 3/4 और x प्लस 1/1 बराबर y माइनस 4/2 बराबर z माइनस 5/2। हमको निकालना है बीच का कोण। तो देखिए यहां पर दिक् अनुपात क्या होंगे हमारे? a1 3 b1 5 c1 4 और a2 1 b2 2 c1 2। ठीक है, ये दिक् अनुपात होंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, अब हमारा सूत्र क्या होता है? cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये होता है बीच के कोण का सूत्र। ठीक है, इसका मतलब cos थीटा बराबर a1 a2, a1 का मान 3 a2 का मान 1, 3 गुणा 1, b1 b2, b1 का मान 5 b2 का मान 2, 5 गुणा 2, c1 c2, c1 का मान 4 c2 का मान 2, 4 गुणा 2 बट्टे अंडर रूट a1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, b1 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, c1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब 9 25
16 इंटू अंडर रूट A2² प्लस B2² प्लस C2²। देखिए यहां पर C2 है, कितना है A2² प्लस B2² प्लस C2²। इसका मतलब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4 पे हो गया 1 प्लस 4 प्लस 4। कितना हो गया cos थीटा बराबर 3 गुणा 1 3, 5 गुणा 2 10, 4 गुणा 2 8 अपॉन अंडर रूट 25 और 16 41 और 9 50 इंटू 4 और 4 8, 8 और 1 9 वर्गमूल 9 बराबर 10 और 3 13, 13 और 8 21 अपॉन वर्गमूल 50 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 2, ये हो गया हमारा 5 वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 से काट दिया 7वां, तो ये आ गया हमारा 7/5 वर्गमूल 2। लेकिन कॉस में किसी कोण का मान 7/5 वर्गमूल 2 नहीं होता। इसका मतलब थीटा बराबर कॉस इनवर्स 7/5 वर्गमूल 2। ये आ गया हमारा दोनों के बीच का कोण। कॉस थीटा बराबर कॉस इनवर्स 7/5 वर्गमूल 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना इसका आप। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वेक्टर r बराबर -4i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 2i प्लस j प्लस k और वेक्टर r बराबर -i -4j प्लस k प्लस म्यू 3i प्लस 4j प्लस 5k। सॉरी, ये हमारा है 3i प्लस 5j प्लस 4k। ठीक है, क्या सवाल है हमारा? वेक्टर r बराबर -4i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा 2i प्लस j प्लस k और वेक्टर r बराबर -i -4j प्लस k प्लस म्यू 3i प्लस 5j प्लस 4k। हमें निकालनी है बीच की दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है हमारा। तो देखिए कैसे निकालेंगे बीच की दूरी। हमारा सूत्र होता है cos थीटा बराबर मोड b1 क्रॉस b2, ठीक, डॉट a2 माइनस a1 का मोड अपॉन b1 क्रॉस b2 का मोड। ठीक है, तो हमको b1 और b2 का क्रॉस निकालना है, उसके बाद a2 में से a1 माइनस करना है। चलिए तो निकाला हमने पहले a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है हमारा? ये वाला मान होगा हमारा a1, ये वाला मान होगा हमारा b1, ये वाला मान होगा हमारा a2, ये वाला मान होगा हमारा b2। इसका मतलब a2 का मान हो गया
माइनस आई माइनस 4j प्लस के माइनस A1 का मान है -4i, इस माइनस से प्लस 4i प्लस का -2j और प्लस का -3k। इसका मतलब A2 माइनस A1 बराबर माइनस का i और प्लस का 4i, 3i माइनस का 4j और माइनस का 2j -6j प्लस का k माइनस का 3k -2k। तो हमारा A2 माइनस A1 का मान आ गया 3i -6j -2k। ठीक है, अब निकालेंगे हम B1 क्रॉस B2। देखिए निकालें B1 क्रॉस B2। तो देखिए B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे? मॉड के अंदर I J K, B1 क्रॉस B2, B1 का मान कितना हमारा 2i प्लस j प्लस k। इसका मतलब 2 1 1। B2 का मान कितना हमारा 3i प्लस 5j प्लस 4k। इसका मतलब 3 5 4। ठीक है, निकालिए i 11 पहली रो पहला कॉलम 4 एकम 4 5 एकम 5 4 -5 माइनस j 12 12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम 2 चौका 8 3 एकम 3 8 -3 प्लस k 13 पहली रो तीसरा कॉलम 5 दूनी 10 3 एकम 3 10 -3। इसका मतलब 4 में से 5 गया -1 तो ये हो गया -i। ठीक है, 8 में से 3 गया 5 -5j और 10 में 3 गए 7 प्लस 7k। इसका मतलब हमारा B1 और B2 का क्रॉस कितना आ गया -i 5j प्लस 7k। ठीक है, अब निकालना है हमको B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। निकालिए B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। B1 क्रॉस B2 का मान कितना है -i 5j प्लस 7k डॉट A2 माइनस A1 का मान कितना है 3i माइनस 6j माइनस 2k 3i माइनस 6j माइनस 2k। माइनस i का डॉट 3i के साथ -3 माइनस 5j का डॉट -6j के साथ 6 पंजे 30 7 की का डॉट -2 के साथ -14। इसका मतलब 30 में से 3 गए 27 और 27 में से गए 14 13। तो आपका B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 कितना आ गया 13। अब हमारा सूत्र क्या होता है बीच की दूरी का? देखिए क्या सूत्र होता है हमारा D बराबर मोड B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 का मोड अपॉन B1
क्रॉस B2 का मोड। ठीक है, तो हमारा B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 कितना आ गया? 13। कितना आ गया? 13 अपॉन, अब B1 क्रॉस B2 का मोड, इसका मतलब इस संख्या का निकालेंगे मोड। तो मोड का मतलब क्या होता है? मापांक या परिमाण। तो कितना हो गया? अंडर रूट माइनस आई का मतलब -1 और -1 का वर्ग 1 प्लस -5j का मतलब -5 और -5 का वर्ग 25 प्लस 7 का वर्ग 49। इसका मतलब d बराबर 13/√49 और 25 कितने हुए? 9 और 5 14, 74 और 74 और 1 75। इसका मतलब 13/5 वर्गमूल 3। तो जो हमारी बीच की दूरी थी वो कितनी आ गई? 13/5 वर्गमूल 3 इकाई। ठीक है, तो हमारा डी का मान आ गया 13/5 वर्गमूल 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने इसका आप। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में करने के लिए आया था 2025 में। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा। 1 माइनस एक्स बटे 3 बराबर 7y माइनस 14/2p बराबर z माइनस 3/2 और 7 माइनस 7x बटे 3p बराबर y माइनस 5/1 बराबर 6 माइनस z बटे 5। 1 माइनस एक्स बटे 3 बराबर 7y माइनस 14/2p बराबर z माइनस 3/2 और 7 माइनस 7x बटे 3p बराबर y माइनस 5/1 बराबर 6 माइनस z बटे 5 परस्पर लंबवत हैं। कैसे परस्पर लंबवत हैं? तो आपको P का मान ज्ञात करना है। P का मान ज्ञात करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। लंबवत कब होते हैं? जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। इसका मतलब इनके दिक् अनुपात हुआ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। लेकिन उससे पहले यहां पर हमारा है 1 माइनस एक्स, इससे करना पड़ेगा आपको x माइनस 1। यहां करना पड़ेगा आपको y, यहां पर z पहले से है। यहां करना पड़ेगा आपको x, यहां पर y है, और यहां करना पड़ेगा आपको पहले z। तो हमने क्या किया? पहले से सरल किया। कैसे? देखिए ये 1 माइनस एक्स है, इसे हमने किया x माइनस 1। क्या किया? x माइनस 1 अपॉन -3। ठीक है, तो जब हमने इसका क्रम बदला, क्रम कब बदलता है? जब माइनस कॉमन लिया जाता है। तो ये 1 माइनस एक्स ये पे हो गया x माइनस 1 और माइनस पहुंच गया 3 पे। इसका मतलब x माइनस 1 बट्टे -3 बराबर, यहां से हमने कॉमन निकाला 7 कॉमन निकाला, अंदर रह गया y माइनस 2 बटा 2p बराबर, इसका क्रम सही है, z माइनस 3/2। ठीक है, अब देखिए इस y के आगे 7 है, इस 7 को पहुंचाएंगे 2p के बट्टे में। इसका मतलब
एक्स माइनस 3 बराबर वाई माइनस 2/2p/7 बराबर z माइनस 3/2। इसका मतलब हो गया कि हमारा a1 का मान आ गया -3, b1 का मान आ गया 2p/7 और c1 का मान आ गया 2। ठीक है, अब बात करते हैं अगली समीकरण की। अगला समीकरण हमारा क्या है? 7 - 7x/3p। इसका क्या मतलब? तो कितना हो गया ये? 7x - 7/-3p। जब इसका क्रम बदला तो यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस पहुंच गया 3p पर, बराबर y -5। इसका क्रम सही है, इसका मतलब y -5/1 बराबर, अब ये है 6 - z, इसे हमने कर दिया z -6/-5। इसका जब क्रम बदला हमने तो माइनस कर दिया 5 पर। अब देखिए, जैसे यहां पे हमने 7 कॉमन निकाला और कॉमन निकालने के बाद 2p के बट्टे पहुंचाया, ऐसे ही 7 कॉमन निकालेंगे और कहां पहुंचाएंगे? 3p के बट्टे में। ये हो गया x - 1 3p/7। 7 कॉमन निकाला, यहां रह गया x, यहां रह गया 1 और 7 पहुंच गया 3p के बट्टे में, बराबर y -5/1 बराबर z -6/-5। इसका मतलब आपका a2 का मान आ गया -3p/7, आपका b1 का मान आ गया 1, सॉरी b2, आपका b2 का मान आ गया 1 और आपका c2 का मान आ गया -5। ठीक है, अब देखिए ठीक है, हमारे मान आ गए a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब रेखा कैसी है? रेखा है परस्पर लंबवत। इसका मतलब ये हो गया a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। दो रेखा कब होती है परस्पर लंबवत? जब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान कितना आ जाए? 0। मान लाइए -3 गुणा -3p/7 प्लस b1 का मान 2p/7 और b2 का मान 1 प्लस c1 का मान 2 और c2 का मान -5 बराबर 0। a1 का मान इंटू a2 का मान प्लस b1 का मान इंटू b2 का मान प्लस c1 का मान इंटू c2 का मान। a1 का मान -3, b1 और c1, उसके बाद a2 b2 और c2 मान ला दी। चलिए गुणा करिए, 3 तिया 9, 9p/7 प्लस 2p/7 -10 बराबर 0। चलिए ये हो गया हमारा 9p/7 प्लस 2p/7 बराबर, पक्षांतर कर लीजिए 10। 9 कितने हो गए? 2, 9 और 2 11p/7 बराबर 10, 11p बराबर 70, तो p बराबर 70/11। ये आ गया आपका p का मान। तो कितना आ गया p का मान हमारा? 70/11। ठीक है, इसकी सुन लेना आप इसका। चलिए अब आगे देखते क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ऐसे क्वेश्चन है, x - 1/,
-3 बराबर y -2/2k बराबर z -3/2 और x -1/3k बराबर y -1/1 बराबर z -6/-5। ठीक है, ये भी कैसे हैं? परस्पर लंबवत। कैसे हैं? परस्पर लंबवत हैं। तो k का मान ज्ञात करो। अब आपको यहां पर निकालना है k का मान। ठीक है, तो इसलिए पिछले क्वेश्चन में निकाला था हमने p का मान, या निकालेंगे k का मान। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा समीकरण क्या है, x -1/-3 x -1/-3 बराबर यहां पर है y -2/2k बराबर यहां पर z -3/2। तो यहां पर हमारा क्रम बिल्कुल सही है, x y z। तो यहां पे आपको कुछ करना नहीं है। अब बात करते हैं अगले समीकरण। अगला क्या है हमारा, x -1/3 के बराबर y -1/1 बराबर z -6/-5। यहां भी समीकरण क्रम हमारा बराबर है। इसका मतलब यहां पे मैं कोई चीज नहीं करना। ये हो गया हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, लिखिए इनके मान कितने हो गए, a1 -3 b1 2k c1 2। ठीक है, ये a1 b1 और c1 के मान हो गए। अब लिखिए a2 b2 और c2। तो a2 का मान हो गया 3k, b2 का मान हो गया 1 और c2 का मान हो गया -5। हमारा क्या सूत्र होता है, हमारा सूत्र होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। a1 का मान कितना है, -3। a2 का मान कितना है, 3k प्लस b1 का मान कितना है, 2k और b2 का मान कितना है, 1। c1 का मान कितना है, 2 और c2 का मान कितना है, -5 बराबर 0। गुणा करिए, 3 तिया 9 -9k प्लस 2k का 1 में 2k और 2 पंजे 10 बराबर 0। माइनस के 9k में से गए 2k -7k बराबर माइनस का 10 कर दिया 75 प्लस का 10 और k का मान आ गया हमारा 10/-7। ठीक है, इसकी सोल्यूशन इसका